यूपी पुलिस भर्ती में युवाओं को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है और जो अभ्यर्थी हैं उनकी आयु सीमा में 3 साल की छूट दे दी गई है। तमाम ये वो स्टूडेंट्स हैं जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। इस फैसले के बाद ये तमाम जो युवा हैं क्या सोचते हैं, इन्हीं से हम बात करने की कोशिश करेंगे, एक एक से बात करेंगे और जानेंगे। आप ये बताइए कि बड़ी मांग थी स्टूडेंट्स की कि भाई 3 साल की 2 साल की छूट दे दी जाए, 3 साल की जो आयु सीमा है उसमें छूट दे दी गई। क्या लग रहा है आपको इस फैसले पर? सर, जैसे एक सिक्का होता है ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम इसे ये नहीं कह सकते कि पूरी की तरह से ये गलत है, ये सही है। जो बच्चे ओवर एज हो रहे थे उनके लिए तो एक तरह से ये खुशी का माहौल है। और जैसे नव युवा हैं जो मतलब अभी अभी अपीयर हुए हैं, तो इनका एक तरह से कंपटीशन भी बढ़ा है। और कंपटीशन बढ़ने के बाद कहीं ना कहीं हमें घाटा भी है। जैसे कि 2018 में भर्ती आई थी और उसके बाद में 5 साल हो चुके हैं। 5 साल के बाद 2023 हो रहा है। जब चुनाव का टाइम आता है, जब इन्हें लगता है कि वोटों की संख्या चाहिए, युवाओं पे अपना वोट डालते हैं ताकि हमें क्या कंफर्मेशन हमारे पास ये भी नहीं है ना कि भर्ती पूरी हो ना हो। पहली भर्ती को भी 2 से 2.5 साल लग गया था पूरा होने में। तो मेरे हिसाब से यही है कि कहीं ना कहीं कंपटीशन तो बड़ा है। अच्छा, कंपटीशन तो कहीं बड़ा है। सर ये कह रहे कंपटीशन बड़ा, आपको क्या लगता है? ये तो सरकार द्वारा दी गई लॉलीपॉप है। उन्हें पता अब 2024 का चुनाव जो है नजदीक है, इस वजह से जो है इन्होंने 3 साल बढ़ा दिए। भर्ती ये पूरी हो, क्योंकि पहली ही भर्ती जो है इनकी सुप्रीम कोर्ट में धक्के खा रही। ARO की भर्ती आज तक पूरी नहीं हुई, जो है दोबारा इन्होंने जो है फिर फॉर्म निकाल लिया। उसकी जो है 12 फरवरी को शायद परीक्षा है, वही पूरी नहीं हुई। इसको पूरी क्या करेंगे? जो अब इन्होंने 3 साल की रिलैक्सेशन दी, तो हम इसे कैसे मान ले कि भर्ती भी पूरी होगी? ये तो जो है सरकार जो है युवाओं के साथ छलावा किया सरकार ने, जो पहले से करती आ रही, क्योंकि ये चाहती ही नहीं किसी को रोजगार मिले। अच्छा, नहीं चाहते, लेकिन अब जो कह रहे हैं कि 3 साल की छूट दी है सब अब तो। सब छलावा। भर्ती पूरी नहीं होगी, छूट दे लो, चाहे 3 की जगह 5 की दे लो। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको कि? भाई ऐसा लगता है, हम इसे अब से थोड़ी देखते आ रहे। 5 साल जो है पहले देखे, 2 साल अब देख लिए। अच्छा, 5 साल। सर आपको क्या लग रहा है? ये तो कह रहे हैं कि भाई देखा जाए जब हो जाए भर्ती पूरी। इसमें तो जो है माननीय योगी जी ने और मोदी जी ने पहले भी कहा कि ये चुनावी स्टंट होते हैं। कहीं ना कहीं चुनाव नहीं दिखे, आपको भी लगता है चुनावी स्टंट है ये भर्ती कभी पूरी नहीं होगी। अच्छा, नहीं होगी। सर आपको क्या लग रहा है? तो सभी इस बात को कह रहे हैं कि भर्ती पूरी नहीं होगी। सर वो तो देखिए टाइम बताएगा, सरकार ने एक्शन भी लिया है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा नव युवकों के लिए जो अभी अपीयर हुए हैं, जैसे उन्होंने भैया ने कहा था, उनके लिए कंपटीशन तो बड़ा है। लेकिन अगर ये कुछ पहले आती, मान लो जैसे मेरी अपर एज इसे अभी भी क्रॉस करती है, मैं ऐसे फॉर्म को नहीं फिल कर पाऊंगा। अगर कुछ समय पहले आती, ठीक है ना, तो मैं इस एग्जाम में बैठ पाता। मैं इतने साल से तैयारी कर रहा हूँ, उसको क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। अच्छा, आपको कहीं ना कहीं मतलब मलाल है इस बात का कि भाई आप पुलिस में जाते सेवा करते थे। हाँ बिल्कुल, ये लेट हुआ है, अभी भी काफी लेट है। ठीक है, अब इन्होंने एक्शन लिया, लेकिन है ये लेट, क्योंकि हम तो हमारे जैसे हजारों लाखों युवा अभी भी फॉर्म फिल नहीं कर सकते। और नए बच्चों के लिए ये जो कंपटीशन बढ़ गया, अगर ये पहले देते तो अच्छा रहता, उनके लिए कंपटीशन भी कम होता और हम भी उसमें फॉर्म फिल कर सकते थे। अब 24 का इलेक्शन आ रहा है, तो उस वजह से इन्होंने अब दिया है। अच्छा, इस वजह से क्या? कुछ और भी युवा हैं, उनसे भी बात कर लेता हूँ। आपको क्या लग रहा है? चेहरे की मुस्कुराहट तो बहुत कुछ कह रही है। सर ये क्या कहूँ मैं कि सर चुनाव आ रहे हैं तो गवर्नमेंट तो कुछ करेगी जो युवा को खुश कर सके। इनके वोट भी बड़े इंपॉर्टेंट है। तो मेरे मुताबिक तो सही है। मैं न्यूज भी देख रहा था आपको कि वो बच्चे पर डिमांड भी कर रहे हैं कि एज हमारी बढ़ा दी है, जनरल वाले 22 से 25 कर दीजिए। तो अब कर दी गई है, तो करो तैयारी। अच्छा, करो तैयारी। आपको क्या लग रहा है? मेरे हिसाब से चुनाव है, अब कुछ भी कहिए, लेकिन जॉब्स तो मिल रही है ना लोगों को एक तरह से। अब जब तक वो रद्द नहीं हो जाती, हम ये नहीं कह सकते कि अब की बार भी वो रद्द कर देंगे। दूसरी चीज जो एम्प्लॉयमेंट की, वो है सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती। उनको इंडस्ट्रीज खोलने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही एक रास्ता है सबको एम्प्लॉयमेंट देने का। अच्छा, बाकी दीपक भैया ने एज बढ़वा दी सबकी। ये बहुत अच्छा काम करा, जिससे और लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कम से कम अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपको क्या लग रहा है? सबकी अलग अलग राय है, आपकी भी राय जान लेता हूँ। सर देखिए, आप एक चीज देखिए, पिछले 5 सालों में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कितना बढ़ा है। रोजगार कम मिला है, और जो आपकी बढ़ती एज जो बढ़ती जा रही है, वैकेंसी फुलफिल हो नहीं पा रही है। अब इतने के नाम है, साल के अंत में इतनी वैकेंसी निकाली, जब ये फुलफिल हो जाएंगी तब समझो वैकेंसी मिल गई। अच्छा, भरोसा नहीं है अभी? नहीं सर। अच्छा, ऐसा क्यों है? मतलब तमाम स्टूडेंट्स की बात सुन रहा था। क्योंकि सर एक्चुअली क्या होता है, फॉर्म तो निकलते हैं, लेकिन कंप्लीट हो जाएगा तभी तो बीच में पिछली बार जो काफी वैकेंसी कैंसिल हुई है। तो कैसे कह सकते हैं? अच्छा, अभी तो निकली है ना। फॉर्म फिलअप होगा, पता चले गवर्नमेंट चेंज हो जाए या कुछ भी है। कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, देखिए कहीं ना कहीं और भी युवाओं से आपको क्या लग रहा है? तमाम स्टूडेंट्स के एक ही मन में बात है कि जब भर्ती हो जाए तब मानिए। स्टूडेंट सर बहुत डरा हुआ है, और इस सरकार में भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर है। अब तक जितनी वैकेंसी भर्ती हुई है, चाहे आप ड्यूसो में देख लो असिस्टेंट प्रोफेसर की, या फिर मेरठ यूनिवर्सिटी में देख लो। यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू होता है,
इंटरव्यू नाम का है, जितने भी भर्ती होती है वो शंकर आश्रम है, वहां से नाम जाता है और वीसी चयन करता है। शंकर आश्रम लिफाफा आ गया भैया ये भर्ती होने, तो गरीब किसान का बच्चा भर्ती होना नामुमकिन है। और जो बात आ गई यूपी पुलिस की, यूपी पुलिस की स्थिति पहले उन्होंने 22 साल कही थी, भाई सरकार ने 23 साल कर दी, ये भी बहुत धन्यवाद है इनका इस विषय में तो। लेकिन अब देखो इसमें भी करप्शन किस स्तर पे है, पेपर से पहले पेपर आउट हो जाओ। सबसे कोई एक ऐसा पेपर नहीं है इस देश में जो आउट ना हो इस सरकार में, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीयू हो, एसएससी हो। और प्रोफेसर को तो आपको पता ही है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो या मेरठ यूनिवर्सिटी का हो, सब संघ तैयार कर रहा है जी, देश को संघ चला रहा। ये हम तो अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति है, सरकार तो कह रही है जीरो टॉलरेंस की नीति। नहीं, आपको कहीं जीरो टॉलरेंस की नीति नहीं है। जितनी वैकेंसी है सारी तो ये तो हाई कोर्ट में पड़ी है या फिर पेंडिंग है। ये भी 6 साल में एक भर्ती आई है यूपी पुलिस की भी है। और ये भी क्यों है कि 2024 में चुनाव है, युवा बहुत बेरोजगार है, बहुत त्रस्त है, बहुत परेशान है इस सरकार से, और इसलिए 2024 के चुनाव को देखते हुए ये वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें भी नीचे एक नोटिफिकेशन दिया गया है कि ये भर्ती गवर्नमेंट कभी भी कैंसिल कर सकती है। आप नोटिफिकेशन कोर्ट में नहीं जाओगे। हाँ जी, आप नोटिफिकेशन दिया हुआ, आप उसमें चेक कर सकते हैं। हाँ, ये है। अच्छा, देखिए कुछ और युवा है। अच्छा, एक चीज देखिए, सबके मन में एक ही बात है कि भी भर्ती हो जाए, कैंसिल ना हो जाए, पेपर ना आउट हो जाए। तो दिक्कतें अभी मतलब बहुत है, ऐसा नहीं है कि भाई 3 साल की समय सीमा में छूट दे दी गई, आयु सीमा में, तो उससे लाभ हो। ऐसा है, ये तो इस वजह दिया 2024 में चुनाव है, अभी इतनी भर्ती निकाल ली कि जो है आदमी इसमें लगे रहे हैं, बच्चे जो है इन्हें और कोई हिला पावे ना। और जैसे लखनऊ में जो है पार्क में बैठे हुए धरना दे रहे, तो इसी तरीके से यहाँ कोई धरना देने वाले बचे कि सबका जो है मन बहलाने के लिए ये काम करा इन लोगों ने। अच्छा, मन बहलाने के लिए। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी देखो, इस सरकार ने आने से पहले तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन सिर्फ मंदिरों में खर्चा करा आज तक, या बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं किया। फ्रॉड ही सरकार दिख रही है अब तक, तो हमारे लिए कुछ नहीं किया जो भी वादे करती हैं। अच्छा, लेकिन जैसे भर्ती निकाली कह रहे हैं कि 3 साल की, भाई बहुत सारे लोग थे जो ओवर तो जी हमारी बस जो इतने सपने थे आर्मी में जाने के, हमारे भाई तो आज घर बैठते हैं, या फिर वही है बेरोजगार हो गया, जो लग रहे थे रनिंग कर रहे थे आज स्टेडियम सारे खाली पड़े हैं। उस चीज से बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान। अच्छा, आप बताइए, अभी आपने एक बात कही थी कि भाई कुछ को लाभ होगा, कुछ को नुकसान भी है। हाँ जी सर, मैंने उसी बात से एज रिलैक्सेशन के ऊपर ही बोला था कि जैसे कि हमें नया युवा को, जो नया युवा है ना, जो नया यूथ है, उसे बस एक ही डर सताएगा अभी इस समय। पहला तो कंप्लीट का जैसे आपने सुन रहे हैं, अभी सुनने में आ रहा है कि फरवरी में एग्जाम है। जैसे फरवरी में एग्जाम है तो सर एग्जाम होने के बाद में जितने भी देंगे 1-1.5 महीना तो आपका रिजल्ट आने में लगेगा। और जब वो 1-1.5 महीना कंप्लीट होएगा उतने में चुनाव का समय आ जाएगा, और फिर आचार संहिता लगने के बाद इसका रिजल्ट और पेंडिंग में हो जाएगा। तो बस ये बात अभी कतरा रही है इस बात। अच्छा, इस बात है। तो देखिए, जो तमाम युवा हैं, उनकी आपने बातें सुनी। उनका ये कहना है कि कभी पेपर आउट हो जाता, कभी किसी तरह की दिक्कतें हो जाती है। कुछ स्टूडेंट्स इस बात को जरूर कह रहे हैं कि चलिए राहत जरूर मिली है कि जो आयु सीमा है उसमें 3 साल की छूट दे दी गई है, लेकिन भर्ती हो जाए तब मानिए। तमाम जो युवा हैं उनसे बातें की, वो इसी बात को लेकर आशंकित है कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कुछ दिक्कतें जरूर हो जाती हैं। इस बार ऐसा नहीं होगा, आखिर इसकी क्या गारंटी है? सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मेरठ।